तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मनी इन द बैंक 2024 की रेटिंग्स देखते हुए। रेटिंग्स से मेरा मतलब व्यूअरशिप से नहीं है भाई, रेटिंग्स है ये केज मैच की। मनी इन द बैंक को भाई शॉकिंगली लोवेस्ट रेट करा गया है, मतलब 2024 का सबसे लोवेस्ट रेटेड WWE PLE रहा है मनी इन द बैंक। मेरे अकॉर्डिंग भाई एक बहुत अच्छा PLE था। अभी देख सकते हो कि आप लोग मनी इन द बैंक 2024 करेंटली हैज अ केज मैच रेटिंग ऑफ 5.4 एज थिंग्स स्टैंड। दिस इज द लोवेस्ट रेटेड WWE PLE ऑफ 2024 सो फार। अभी तक 2024 में जितने भी इवेंट्स हमें देखने को मिले PLE के नाम पे, उन सबको अगर कंपेयर करें हम लोग मनी इन द बैंक से, तो मनी इन द बैंक भाई उन सबसे नीचे था, यानी कि उन सबसे लोवेस्ट रेटेड है। 5.4 की रेटिंग्स। अब केज मैच की रेटिंग्स भाई किस तरीके से वर्क करती है? केज मैच की रेटिंग्स वर्क करती है, फैंस उस पर जाके रेट करते हैं इवेंट वगैरह को, एंड उसके बाद एक एवरेज रेटिंग निकल के सामने आती है। तो 5.4 की रेटिंग रही है भाई मनी इन द बैंक के लिए। आई पर्सनली थिंक भाई कि ये बहुत ऊपर जा सकता था, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है। 8 स्टार तो भाई आराम से दे सकते हैं 10 में से। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत कम है। मेरे अकॉर्डिंग 8 इसलिए दे सकते हैं बिकॉज भाई जॉन सीना एक बॉम्ब सेल न्यूज़ ड्रॉप करते हैं। जॉन सीना सरप्राइजिंगली आए, बहुत सारे लोगों ने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। सीना आते हैं, उसके बाद हमें CM पंक भी इवेंट में देखने को मिले। अब वो अलग बात है कि इन्वॉल्वमेंट उनकी कुछ ऐसी थी कि लोगों को पसंद भी नहीं आई, बहुत सारे लोग उससे डिसअपॉइंट हो गए। लेकिन CM पंक आए थे भाई एक फ्यूचर फ्यूड को स्टैब्लिश करने के लिए। आपने देखा होगा रॉलिंस भी उनकी नज़रों से नज़रें मिला रहे थे, तो ये भी एक चीज़ हुई। मेन इवेंट भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा था। तो इतना सब कुछ अच्छा जाने के बावजूद भाई रेटिंग्स काफ़ी कम है। बाकी विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच परफेक्ट था, मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच परफेक्ट था, सेमीज इन ब्रॉन ब्रेकर भी बहुत अच्छा मैच था। तो फिर कमी कहाँ रह गई? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ईजिली आप 8 तो दे सकते हो, 8 नहीं भी तो 7.5 7 से नीचे का तो ये इवेंट नहीं था। अब इनके अकॉर्डिंग भाई रेटिंग 5.4 की है। क्या आपको लगता है कि ये सही रेटिंग है या फिर गलत है? आप कमेंट करके बताना। बाकी आपको कैसा लगा लिख सकते हो। मुझे लगता है बहुत सारे लोग भाई इस चीज़ से इरिटेट हो गए कि CM पंक फिर से आके फिर से कॉस्ट करके चला गया। इस चीज़ से काफ़ी सारे लोग इरिटेट होकर मेरे अकॉर्डिंग गलत रेट कर रहे हैं एंड थोड़ी कम रेटिंग्स दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड जिमी ऊसो को लेकर। तो भाई दोनों को स्पॉट करा गया, रोमन को तो फिर से करा गया, जिमी ऊसो को पहली बार स्पॉट करा गया भाई जब से उन पे ब्लड लाइन का अटैक हुआ था। अब रोमन की ये पिक्चर है, कहाँ से आपको मालूम है भाई? अभी सीका को लेकर लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, सीका के लिए मेमोरियल वगैरह अरेंज कर रहे हैं। तो अभी रोमन की एक और नई पिक्चर है, अपने कजिन्स के साथ रोमन स्पॉट किए जा रहे हैं। ये है रोमन की लेटेस्ट अपीयरेंस। अब जिमी ऊसो की बात करोगे तो भाई ये रहे जिमी ऊसो, पहली बार दिख रहे हैं जिमी ऊसो। रेसलमेनिया के बाद स्मैकडाउन में इन पर अटैक हुआ था, उसके बाद से जिमी ऊसो देखने को नहीं मिले। लोग वापसी एक्सपेक्ट कर रहे थे इनकी मनी इन द बैंक के अंदर, वो भी हमें नहीं होते हुए देखने को मिली चीज़। लेकिन अभी जिमी ऊसो भाई यहाँ पे स्पॉट करे गए, दोनों भाई परफेक्ट फिट लग रहे हैं। बाकी हाँ यार 2-3 महीने में क्या ही इतना बदल जाएगा। मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी ये लोग वापस आने वाले हैं। रोमन को लेकर एक अपडेट है इस वीडियो के एंड में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के हिसाब से जिमी ऊसो का स्पॉट होना ये ज़्यादा मेजर न्यूज़ है एज कम्पेयर टू रोमन रेंस, बिकॉज जिमी ऊसो पहली बार स्पॉट हुए हैं रेसलमेनिया के बाद अटैक होने के बाद, मतलब रेसलमेनिया के बाद के स्मैकडाउन में अटैक हुआ था उसके बाद पहली बार स्पॉट करे गए हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है टिफनी इन द बैंक को लेके, टिफनी स्ट्रैटन को लेकर। तो भाई टिफनी स्ट्रैटन मिस मनी इन द बैंक बन गई एंड एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, लोगों को बहुत पसंद आया WWE का ये डिसीजन। एंड जो मैच था कमाल का मैच, विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, इतना कमाल का पूछो मत। अब टिफनी स्ट्रैटन ने भाई कंफर्म करा है कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को, अपनी ब्रीफकेस को कस्टमाइज़ करने वाली हैं। कहती हैं भाई कि वो इसको कुछ पिंक पिंक बनाने वाली हैं। कहती हैं कि अब मैं इसको प्रिंसेस लुक दूंगी, अपने तरीके का बनाऊंगी, मैं इसको पर्स के तौर पे कैरी करूंगी। यानी कि पहली चीज़ जो ये करना चाहती हैं भाई वो यही है कि इसको कस्टमाइज़ करेंगी, इसको एक चमकता धमकता लुक देंगी, ग्लिटर वगैरह यूज़ करने वाली हैं, ऐसा कुछ कह रही थी। अभी के हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगी, इनकी ब्रीफकेस कस्टमाइज़ होगी। ये तो देखो भाई कंफर्म हो चुका है। इससे पहले भी कई बार हमें मनी इन द बैंक कस्टमाइज़ करते हुए सुपरस्टार्स देखने को मिले, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विमेंस ब्रीफकेस के साथ ये पहली बार होगा। एंड मुझे बहुत अच्छे से पता है कि टिफनी का ब्रीफकेस किस तरीके से दिखने वाला है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई। पिंक होगा ब्रीफकेस, उसमें हो सकता है ग्लिटर्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रीन का भी टेक्सचर होगा, येलो भी होगा, बहुत कुछ हो सकता है। अभी के हिसाब से भाई टिफनी स्ट्रैटन को लेके यही कुछ अपडेट है इनकी ब्रीफकेस को लेके, कि ब्रीफकेस जीतने के बाद पहली चीज़ जो टिफनी स्ट्रैटन करने वाली है वो ये है कि अपने ब्रीफकेस को कस्टमाइज़ करेंगी एंड इसको एक टिफनी स्ट्रैटन वाला लुक देने वाली है, प्रिंसेस वाला लुक देने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अगेन टिफनी स्ट्रैटन को ही लेके, लेकिन इस बार टिफनी स्ट्रैटन कमेंट करती हैं कि क्या वो ट्रिश स्ट्रैटस को फेस करना चाहेंगी। आपने मनी इन द बैंक देखा होगा तो टिफनी स्ट्रैटन जब जीतती हैं विमेंस ब्रीफकेस, उसके बाद बैक स्टेज एक सेगमेंट आता है
छोटा सा उनका ट्रस्ट स्टेटस के साथ में। एंड वही भाई टिफनी स्ट्रैटन कॉर्नी एटीट्यूड वाली लड़की, वही चिड़चिड़ापन अपना दिखा के चली जाती हैं, अपना एटीट्यूड दिखा के चली जाती हैं। अब प्रेस इवेंट के अंदर पोस्ट शो में टिफनी स्ट्रैटन कमेंट करती हैं कि क्या वो ट्रस्ट स्टेटस को फेस करना चाहेंगी। तो कहना है इनका कि वो बिल्कुल फेस करना चाहेंगी। वो ट्रस्ट स्टेटस के अंदर एक आइडल को देखती हैं, कहती हैं कि मैं उनको आइडल अपना मानती हूँ एंड मैं हाँ बिल्कुल ट्रस्ट स्टेटस को फेस करना चाहूँगी। इट वुड बी टिफी टाइम वर्सेस ट्रिस्टी टाइम, इनका ऐसा कहना है। तो अभी के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग एक समर स्लैम का मैच है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर और हम लोग बात करेंगे कल। अभी के हिसाब से मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि टिफनी स्ट्रैटन इस मैच के लिए बिल्कुल ओपन है। क्या आप लोग चाहते हो कि टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस ट्रस्ट स्टेटस का मैच हो? कमेंट करके बताना भाई। इधर भी टीएस उधर भी टीएस, अब जनरेशनल गैप है वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड आपको मैं बता देता हूँ भाई अपडेटेड लिस्ट के बारे में, जो कि WWE प्रीमियम लाइव इवेंट से रिलेटेड। तो अभी 2024 आधा खत्म हो चुका है, अभी आधा और बाकी है भाई। देख लेते हैं कि और कौन कौन से PLE इवेंट्स WWE अनाउंस कर चुकी है। मनी इन द बैंक तो हो गया भाई। समर स्लैम अगला इवेंट है 3 अगस्त को आपको देखने को मिलेगा US से। उसके बाद बैश इन बर्लिन है 31 अगस्त को जर्मनी से होगा, लेकिन इंडिया में आप इसको सितंबर को देख पाओगे, 1 सितंबर को। यानी कि ये अगले 2 इवेंट्स हैं। बैड ब्लड WWE ने अनाउंस करा, कंफर्म करा 5 अक्टूबर के लिए। ये US से होने वाला, ये भी कंफर्म हो चुका है एटलांटा से। तो ये आपको इंडिया में 6 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। क्राउन जूल आपको 2 नवंबर को देखने को मिलेगा, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर आपके लिए कंफर्म है। सर्वाइवर सीरीज भी नवंबर के लिए एक्सपेक्टेड है। डेट लोकेशन अभी अनाउंस WWE ने कुछ भी नहीं करा है, लेकिन ये नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। यानी दिसंबर छोड़ के इंडिया के हिसाब से हर महीने के लिए आपके पास एक PLE तो है। समर स्लैम अगस्त में, सितंबर स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा भाई बैश इन बर्लिन। बैड ब्लड अक्टूबर के बिगिनिंग में, क्राउन जूल नवंबर के बिगिनिंग में, एंड सर्वाइवर सीरीज नवंबर के एंड तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी फिलहाल इंटरनेशनल इवेंट्स अभी बचे हुए साल में सिर्फ और 2 ही होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है भाई कि उल्टी गिनती चालू है रोमन के रिटर्न के लिए, एंड समर स्लैम में तो रोमन वापस आने वाले। अभी इस चीज़ को और सॉलिडिफाई करती है ये नई अपडेट डेव मेल्टजर की। इनके अकॉर्डिंग भी रोमन की वापसी समर स्लैम में होगी। वो अलग बात है कि ये पहले कुछ और कह रहे थे, लेकिन अभी इनको भी लगता है कि समर स्लैम में रोमन वापस आएंगे। यानी कि ये स्टेटमेंट भाई और ज़्यादा लॉक करती है कि रोमन रेंस समर स्लैम के लिए कंफर्म है। आज मनी इन द बैंक की जो एंडिंग हुई भाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे ऑनेस्टली कि सोलो सिकोआ माइक लेंगे एंड बोलेंगे नाउ द होल वर्ल्ड कैन एक्नॉलेज मी। उसके बाद क्या पता रोमन आए, लेकिन रोमन नहीं आए। आपको पता है रोमन कहाँ है, मैंने आपको दिखाया जस्ट कि रोमन अभी भी बिजी है अपने फादर के मेमोरियल वगैरह को अटेंड करने में। तो रोमन वहाँ पे बिजी है, लेकिन अब बस उतना ही था। अब रोमन प्रिपेयर करेंगे WWE रिटर्न के लिए। जिमी उस आपको हो सकता है अगले स्मैकडाउन में ही देखने को मिल जाए। अगर नहीं भी देखने को मिलेंगे तो भी रोमन समर स्लैम के लिए मान के चलो भाई लॉक है। अभी के हिसाब से वहाँ पे ट्राइबल चीफ प्रेजेंट होंगे। मनी इन द बैंक में जो एंडिंग हमें देखने को मिली ब्लड लाइन की, वो स्ट्रॉन्ग एंडिंग जो देखने को मिली, वो अगेन हमें देखने को मिल सकती है समर स्लैम में। लेकिन अगर रोमन नहीं आएंगे तब रोमन आ जाएंगे कोडी को सेव करने। हाँ, कोडी को सेव करने, बिकॉज कोडी वर्सेस सोलो मेन इवेंट होगा समर स्लैम का। एंड उसके बाद कोडी रोड्स को जब हराने वाले होंगे सोलो सिकोआ अपनी नई ब्लड लाइन की हेल्प से, तो रोमन वापस आ जाएंगे। बिकॉज भाई जेकब फाटू है अब सोलो के साइड में, तो सोलो अनटचेबल हो गए। एंड जैसा सोलो ने कहा है भाई, उस अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो ट्राइबल चीफ का रिटर्न बिल्कुल लॉक है। कहते हैं कि भाई मैं मनी इन द बैंक में जीतूंगा, जीत चुका है मनी इन द बैंक में। कोडी को चैलेंज करूंगा टाइटल के लिए, वो चैलेंज करेंगे। समर स्लैम के लिए मैच बुक होगा। समर स्लैम में मैच बुक होगा तो समर स्लैम में कंपीट करेंगे सोलो एक अच्छे मैच के अंदर। ब्लड लाइन ब्रूटलाइज करेगी कोडी को, एंड में ट्राइबल चीफ आके सेव कर लेंगे। एंड उसके बाद सोलो वर्सेस रोमन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि सोलो ने जो कहा है वो सब आपको देखने को मिलेगा। बस अंतर इतना है कि वो कह रहे थे कि रोमन टाइटल वापस लेने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। रोमन टाइटल वापस लेने नहीं, बल्कि ऊला फाला वापस लेने आएंगे। ट्राइबल चीफ की पोजीशन वापस लेने आएंगे। अभी के हिसाब से लॉक मान के चलो रोमन रेंस को समर स्लैम के लिए। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस ये कुछ न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।